ये अनाथ बच्चों का घर है जिसे ठाकुर जयमल सिंह की याद में उनकी बेटी आशा देवी ने स्थापित किया। आज ठाकुर साहब की जन्मतिथि है जिसे मनाने के लिए आशा देवी अपने पति डॉक्टर अशोक के साथ आ रही हैं। लो, वो आ गए। आइए। प्रिंसिपल साहब, स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों, आज हम ठाकुर साहब यानी हमारे प्रिय डैडी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ठाकुर साहब की ख्वाहिश थी कि हमारी तालीम ऐसी हो कि पढ़ाई के साथ साथ दस्तकारी भी सिखाई जाए ताकि बच्चे बड़े होकर बेरोजगारी का शिकार न बने और ना ही कारीगरों की कमी हो। मैं खुश हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई की तरक्की के अलावा आपके हाथों की बनाई हुई चीजें बाजार में इज्जत से बिकती हैं। इसके लिए मैं प्रिंसिपल साहब और स्टाफ मेंबर्स का आभारी हूं। सर, हमें डैडी की कहानी सुनाइए ना। हाँ बच्चों, आशा जी आपको डैडी के बारे में सब कुछ बताएंगी। प्यारे बच्चों, हमारे डैडी मंगलगढ़ रियासत के राजकुमार ठाकुर जयमल सिंह थे। उन्होंने विलायत से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। फिर उनका विवाह राजकुमारी सुषमा देवी से हुआ। दोनों को किश्ती की सैर का बहुत शौक था, लेकिन एक दिन तूफान आया और दुर्भाग्य से उनकी नाव डूब गई। हर कोशिश के बावजूद सुषमा देवी की लाश तक न मिली। डैडी ये सदमा बर्दाश्त न कर सके और एक दिन सुषमा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। नहीं जी सकता। नहीं जी सकता। ये क्या कर रहे हो राजकुमार? आप अपने लिए जीने से तंग आ गए हो तो औरों के लिए जीकर देखो, बहुत आनंद मिलेगा और आपकी पत्नी की आत्मा को शांति भी। मैं सुषमा के लिए सब कुछ करूंगा। आप मुझे रास्ता दिखाइए। आप भारतीय संस्कृति का अध्ययन करिए और राष्ट्रपिता गांधी जी की किताबें पढ़िए, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। औरों के लिए जीना ही सही जीना है, सिर्फ अपने लिए हैवान जिया करते हैं। कुछ लोग तोरों के लिए
तक को मिटा देते हैं, वो लोग नहीं मरते, अमर हो के जिया करते हैं। उस महात्मा के उपदेश ने डैडी की जिंदगी को बदल दिया। उन्होंने महलों के आराम को हमेशा के लिए त्याग दिया और लोक सेवा का बीड़ा उठाया। अपने गुजारे के लिए उन्होंने बंबई के करीब एक गांव में खेतीबाड़ी शुरू की और फिर शहर में एक कपड़े की मिल भी खोली। वरी तुम तो कहता था कि कोई मिल मालिक है। जी हाँ सेठ साहब, ठाकुर साहब हमारी ही मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मिल मालिक और ये छोटा सा फ्लैट, वरी हमको तो समझ में नहीं आता। बात यह है सेठ जी, ठाकुर साहब इतने सिंपल आदमी हैं कि उन्हें शान और शौकत से कोई लगाव नहीं। अरे बड़ी कंजूस भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, मैं कंजूस नहीं हूँ। बात यह है कि अरे बैठिए 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 सेठ जी, ये फ्लैट मेरी जरूरत के लिए काफी है, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। सेठ जी, कभी कभी जब मेरी नजर उन झोपड़ों पर पड़ती है तो इस फ्लैट में रहते हुए मुझे शर्म से आने लगती है। यूं लगता है कि मैं किसी की गरीबी का मजाक उड़ा रहा हूँ। आपकी बातें तो गरीब परस्त हैं, मगर आपकी पोशाक तो। आदमी की पहचान बातों और कपड़ों से नहीं सेठ जी, उनके कर्मों से होनी चाहिए। खैर छोड़िए इन बातों को, क्या सेवा करूं? ठाकुर साहब बात यह है, मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ आप दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। सोचा इस बार क्यों ना आपकी सेवा करें। कुछ मतलब नहीं समझा। बात यह है ठाकुर साहब, सेठ मूलचंद जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कल अमेरिका से इनकी लड़की पीएचडी की डिग्री लेकर आ रही हैं। इन्होंने कोई योग्य वर तलाश करने के लिए कहा। भला आपसे अच्छा वर और कहाँ मिल सकता है, इसलिए हाजिर हुए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी खुशी के बारे में सोचा। मिस्टर मैथ्यूज, बात यह है कि मेरी जिंदगी के हिस्से की बहारें मुझे मिल चुकी है। अब तो मुझे इस खुशी के बारे में सोचना भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा भी क्या है ठाकुर साहब? मिस्टर मैथ्यूज, 15 साल हुए हमारी शादी हुई थी, लेकिन 2 साल बाद सुषमा स्वर्गवास हो गई। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं है, आपको शादी करने का पूरा अधिकार है। नहीं, वो दुनिया छोड़ के कहीं नहीं गई, मुझ में समा गई है।
कहीं चोट तो नहीं आई? जी नहीं। आपका बच्चा तो भाग गया। जी जी, वो मेरा कोई नहीं। आपका बच्चा नहीं? फिर भी आपने उसे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। जी नमस्ते। बहन, हमने तुमसे कितनी बार कहा कि पारो से घर का काम मत कराओ, वो छूत है, लेकिन तुमने एक नहीं मानी। अब तो समझ जाओ, ऐसे अशुभ औरत को साय से भी दूर रहना चाहिए। अशुभ? और क्या, अपने जवान पति को खा गई, सांप काटने का तो बहाना हो गया। ये तो उसके बुरे पांव का ही फल था। किसी के मरने से कोई अशुभ हो जाता है, मैं नहीं मानती। हम सबको एक दिन मरना है। मरना तो सत्य है, जीना झूठ। और फिर अब जबकि बेचारी का कोई सहारा नहीं रहा, मैं उसे नहीं निकाल सकती। चलो चलो, ठाकुर साहब आ गए। नमस्ते भाभी। जुग जुग जियो भैया, जुग जुग जियो। हाँ अभी ये पारो कौन है? कालू चमार की विधवा है, मेरा घर संभालती है और मुझ बीमार की दिल से सेवा करती है। जाने ये औरतें क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हैं? पारो जी। ये लो बेटी चाबी, ठाकुर साहब का कमरा सफा कर दे। जी। अच्छा भाभी। बैठो भैया बैठो। जयराम जी की मालिक। तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं अभी शरबत बना कर लाती हूँ। मुनीम जी, कही ये फसल कैसी है? सब आपकी कृपा है मालिक। मेरी नहीं, राम जी की कृपा है और आप लोगों की मेहनत का फल। वही लाज, वही भोलापन, वही त्याग की भावना। लगता है सुषमा सामने खड़ी है। ये कितनी दुखी है, कितनी बेसहारा। ठाकुर, तुम इसके आंसुओं को मुस्कुराहटों में बदल सकते हो। ये मौका मत जाने दो, मत जाने दो ठाकुर। पारो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। कहिए। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं। जी जी। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। जी, आप तो मेरे मालिकों के मालिक हैं। एक आसमान है और मैं तो जमीन की धूल भी नहीं। और इसी धूल को अपने माथे पे लगाने के लिए मैं तरस रहा हूं। पारो, तुम हाँ कह दो, मेरी जिंदगी में बहार आ जाएगी। मैं तुम्हें इतने सुख दूंगा कि दुख तुमसे मीलों दूर रहेंगे। दुख और सुख तो नसीब की बात है, लेकिन मेरी वजह से किसी और की जिंदगी में बहार आ जाए, मेरे लिए ये खुशी भी कम नहीं। पारो, पारो, तुमने हाँ कह दी, तुमने हाँ कह दी पारो। लेकिन आपको 1 साल तक इंतजार करना होगा। मेरे पति को मरे अभी कुछ ही दिन हुए हैं। कम से कम 1 साल तक तुम्हें शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। 1 साल तो क्या, मैं तुम्हारे लिए जन्म जन्म तक इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन जब तक हमारी शादी ना हो जाए, किसी को ये लगना नहीं चाहिए कि आपके और मेरे दरमियान कोई बात है। इससे मेरी बदनामी होगी। तुम्हारी बदनामी कभी नहीं होगी। पारो, क्या बात है बेटी, तू इतनी चुप चुप उदास क्यों है? जी जी। हाँ हाँ बोल बोल, क्या बात है बेटी? जी मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या माँ बनने वाली है?
अरे तो इतने उदास होने की क्या बात है? कालू जाते जाते तुझे जिंदगी का सहारा दे गया और मेरे सोने घर में बाहर। तू किसी बात की फिक्र न कर, मैं सब संभाल लूंगी। तू सिर्फ अपना ख्याल रखा। पागली कहीं। पारो, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। जी हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है? मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन अब शायद आप मुझे अपनाना नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं? मैंने तो तुम्हें उसी वक्त अपना लिया था जब तुमने हाँ की थी। पारो, तुम्हारे बच्चे को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगा और उसकी हर खुशी के लिए वो सब कुछ करूंगा जो एक अच्छे बाप को करना चाहिए। आप तो भगवान हैं। अंत में मैं मिल के गए साल के 10 लाख के प्रॉफिट पर आप सबको मुबारकबाद देता हूं। 10 लाख रुपए का मुनाफा बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये खुशी कम हो जाती है जब हम दूसरी मिलों का मुनाफा इससे ज्यादा देखते हैं। आप तो जानते हैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब मिल से ज्यादा मजदूरों की तरक्की का ख्याल रखते हैं। बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर हम दूसरी मिलों की तरह कॉटन के कपड़ों की बजाय नायलॉन और टेरिन के कपड़े बनाना शुरू करें तो हमारा मुनाफा इतना बढ़ जाएगा कि हम मजदूरों के साथ साथ मिल की तरक्की भी तेज कर सकेंगे। सूती कपड़ा गरीब लोग पहनते हैं। अगर हम इसकी बजाय मॉडर्न किस्म के कपड़े बनाने लगेंगे तो हमारा मुनाफा जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन सूती कपड़ा महंगा हो जाएगा और इससे आम जनता और भी दुखी हो जाएगी। ऐसा करना आजादी या हिंदुस्तान के शहीदों से गद्दारी है। क्या हमें यह गद्दारी करनी चाहिए? नो नेवर, नहीं, कभी नहीं। नहीं, कभी नहीं। पारो, धीरज रखो बेटी, मुनीम जी अभी दाई लेकर आते होंगे। माँ जी, मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। कैसी बातें कर रही है? ऐसी अशुभ बातें नहीं करते बेटी। माँ जी, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का ख्याल आप रखेंगे ना? वादा कीजिए माँ जी। हाँ, जरूर रखूंगी बेटी। मुनीम जी। मालिक, अपनी पार्वती ने बेचारी बच्चे को जन्म देते ही चल बसी। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि आपके और मेरे दरमियान कोई बात है, इससे मेरी बदनामी होगी। हे भगवान, मेरी किस्मत भी क्या बनाई है कि दुनिया के सामने जी भर के मैं रो भी नहीं सकता। किसी को क्या मालूम कि मेरा कौन मर गया। भाभी, इस बच्ची को मुझे सौंप दो। तुम तो यहीं बीमार रहती हो। नहीं भैया, नहीं। इस बच्चे के साथ तो मेरा दिल बहल जाता है। फिर मरते समय पारू को मैंने वचन दिया था कि इस बच्ची को मैं पालूंगी। नहीं भैया, नहीं। मेरी बिटिया आसारे खाती है बतासारे, सुंदर कपड़े पहनेगी, रानी बनकर टहलेगी। बस मेरी बिटिया तो रानी हो गई। अरे हाय, किसी की नजर न लग जाए। कल ठाकुर चाचा आएंगे, बिटिया को घुमाएंगे। ठाकुर चाचा, ये लो, तुम्हारे लिए।
पसंद है ना? हाँ। मुनीम जी, इस बक्से में आशा के लिए कुछ कपड़े हैं। मालिक, आप हमेशा आशा के लिए कितनी तकलीफ करते हैं। आशा आपकी ही बेटी है, मेरी नहीं। क्यों नहीं मालिक, पहले आपकी। लीला मौसी, तुम्हारी बेटी ने खून कर दिया है। खून? किसका खून? देखो ना मौसी, कितना खून बह रहा है। आशा ने गिल्ली मारी है। ये खून हो गया क्या? तो क्या पानी है मौसी? हाँ हाँ, सचमुच खून है। ये लो रुपए, जाकर बैद जी से पट्टी करा लो। इसकी भी क्या जरूरत थी मौसी? तू ऊंट की तरह लंबी होती जा रही है, तेरा बचपना नहीं छूटता, क्यों मारा इसे? तुम क्यों नाराज होती है मौसी? ये नहीं खेलेगी तो क्या तुम खेलोगी? तू क्यों माँ बेटे के बीच में आता है? तुझे पैसे मिले ना? फुट फुट। माँ, तुमने फिर दवा नहीं पी ना? चलो मैं दवा पिलाती हूँ। देखो, मैं जीतूंगा। देखते जाओ, अब तुम्हें चांस नहीं दूंगा। देखो देखो, जादू मंत्र नहीं करने का ठाकुर चाचा। नहीं, जादू मंत्र नहीं कर। चुप, चलो खेलो खेलो। तुम कुछ भी करो, मैं जीतूंगी जीतूंगी जीतूंगी। जीत के दिखाओ, देखे जरा। देखो, बीच में नहीं बोलने का ठाकुर चाचा। तुम बीच में बोलो मत। नहीं बोलूंगा। हम जीत गए ठाकुर चाचा, हार गए, हम जीत गए। तो क्या हुआ, औलाद से तो सभी हारते हैं। ये सीटी किसने बजाई? मैंने माँ, देखो ना कितनी अच्छी लगती है। हरे राम हरे राम। बेटी, अच्छे बच्चे सीटी नहीं बजाते, फिर कभी ऐसा नहीं करना। अच्छा माँ। माँ, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये क्या कर रही है? मैंने तुझे मना किया था ना। वो तो तुमने सीटी ना मारने के लिए कहा था, आंख मारने के लिए थोड़ा ही मना किया था। अच्छा तो मना करें, कभी ऐसा न करना। न जाने कौन माँ तुझे सब कुछ सिखाता है। बोंदू माँ मेरे स्कूल में पढ़ता है, कहता था और भी बहुत कुछ सिखाऊंगा। ऐसे गंदे लड़के के साथ बोलना नहीं, उसके साथ चलना नहीं, और उसकी तरफ कभी देखना भी नहीं, समझ गई? हाँ माँ। चलो बिल्ली मौसी, माँ तो गुस्से में है। हे भगवान, मेरी बेटी बहुत भोली है, इसकी रक्षा करना। आशा, ए आशा, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। पत्तों का ऐसा खेल सिखाऊंगा कि मेरी माँ कहती है तुमसे बोलना नहीं, तुम्हारे साथ चलना नहीं, तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं, और मैं वही करती हूँ जो मेरी माँ कहती है। चला जाए यहाँ से। और ना जाऊं तो? ना जाओ तो आशा को बुलाओ, लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। आशा दवा लेने गई है, अभी आती होगी। दवाई नहीं, मुझे अब गंगा जल पिलाओ। माँ, माँ मैं दवा ले आई। आशा मेरे पास बैठो बेटी, दवाई नहीं, ये लो सेवरों का डिब्बा, जिसमें कुछ जेवर मेरे मायके के हैं और कुछ मैंने बड़ी कंजूसी से आशा के लिए बनाए हैं। कुल 25 तोले हैं, उन्हें आशा की शादी में दे देना। माँ, माँ तुम दवा पी लो। माँ बेटी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। हे राम। आशा बेटी, स्कूल नहीं जाओगी क्या? मुनीम जी, लीला भाभी का मुझे बहुत अफसोस है। मैं तो सह गया मालिक,
लेकिन आशा बेटी माँ की याद में बावरी सी हो गई, न ठीक से खाती है न सोती। तुम फिक्र मत करो, मैं इसे समझाता हूँ। अच्छा, मैं जरा फसल देख कर आता हूँ। आशा बेटी। ठाकुर चाचा, माँ। रो मत मेरी बच्ची, इससे तो माँ की आत्मा दुखी होगी। तुम्हें तो माँ की इच्छा पूरी करनी है ना? हाँ। तो फिर पढ़ो लिखो, अच्छी तरह से खाओ पियो, समझी ना बेटी? हाँ, मैं माँ के लिए सब कुछ करूंगी और अब रोऊंगी भी नहीं। शाबाश बेटी, शाबाश। अब तुम कोई चिंता ना करो, मैं जो हूं। हंसो, हंसो ना। 4, 5, आशा, 6। अरे आशा बेटिया। क्या बापू? लो, तू रोज अपनी माँ को याद करती थी ना, ले आ गई तेरी माँ। माँ, ये मेरी माँ नहीं है। पगली, मरे हुए भी कभी वापस आते हैं। आज से यही तेरी माँ है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। चल सीता। शांता, ये साड़ी पहनो तो कितनी अच्छी लगेगी। क्या? मेरी माँ की शादी की साड़ी? बापू, तुम इसे दे रहे हो? हाँ, यही तो अब तेरी माँ है। नहीं नहीं, मैं ये साड़ी किसी को नहीं पहनने दूंगी। माँ की है। यतीम लड़की और ये तेवर, बहुत छूट दे रखी है आपने। नाराज ना हो रानी, वो भी बच्ची है, कल सुबह तक सब भूल जाएगी। लेकिन मैं नहीं भूलूंगी। बंठन के रानी कौन से राजा को मिलने जा रही है? क्या? मुझसे कुछ कहा? हाँ, महारानी जी आपसे। किताबें रख और चूल्हा संभाल। बापू तुझे ब्याह के लाए हैं। वो कहती है अब तू ही मेरी माँ है। लेकिन मेरी माँ की तो इच्छा थी मैं पढ़ूं, खूब पढ़ूं, और तू मुझे पढ़ाई से रोकती है। मैं वही करूंगी जो मेरी माँ चाहती थी। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते ओ गिरधारी लाल जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। कहिए कैसा आना हुआ? रमेश ने MBBS का इम्तिहान पास कर लिया है, इसलिए मिठाई। वाह 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 वाह, मुबारक हो रमेश, तुम्हें भी मुबारक हो। थैंक यू अंकल। मुबारक तो असल में आपको मिलनी चाहिए, जिन्होंने सारा खर्चा किया, वरना एक मजदूर की क्या हैसियत कि उसका बेटा डॉक्टर बन सके। हाँ अंकल, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकता। क्यों नहीं उतार सकते? मैं चाहता हूँ जरूर उतारो। किसी का एहसान रखना अच्छा नहीं। तो हुक्म दीजिए अंकल, मुझे क्या करना होगा? मैं चाहता हूँ जब तुम किसी लायक हो जाओ तो जहां कहां भी दुख और गरीबी देखो, उन्हें हटाने की पूरी कोशिश करो। जरूर अंकल, मैं ऐसा ही करूंगा। अच्छी बात है। अच्छा, तो तुम्हारा इम्तिहान में कौन सा रैंक आया? सेकंड आया है सारी क्लास में ठाकुर साहब। फर्स्ट क्यों नहीं? रमेश, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी। अंकल, जो लड़का फर्स्ट आया है, लगता है भगवान ने उसे खुद बनाया है। क्या उसका दिमाग है? क्या लिखता है वो? क्या गाता है? वो सारे कॉलेज में कितना पॉपुलर है। सच पूछो तो अंकल, मेरे मन में उसके लिए इतनी श्रद्धा है कि मैं उससे आगे आना ही नहीं चाहता। वाह 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 रमेश, ऐसे होनहार लड़के से मुझे भी कभी मिलाओ। जरूर अंकल, उसने मेडिसिन फॉर पुअर सोसाइटी खोली है। परसों उसके लिए चैरिटी प्रोग्राम भी कर रहा है। आप कहें तो मैं आपके लिए एक टिकट ले आऊं? उस लड़के का नाम अशोक है क्या? हाँ अंकल, अशोक ही है। तब तो मैं उसे जानता हूं। वो अपनी सोसाइटी के लिए मेरे पास चंदा लेने आया था। अरे हाँ, मैं तो उसके फंक्शन में जा रहा हूं। दोस्तों, अब जो मैं गीत सुनाने जा रहा हूं, उसकी पहली कुछ पंक्तियां हमारे काले धंधे वाले भाइयों के नाम हैं। बाकी गीत
हम सब के लिए, हर जवां के लिए। जवानों, नौजवानों, 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 अब्दुल, आशा को गांव छोड़ाओ। शांता, मेरी शांता, जरा सुनो तो। हटो जी, मुझे बहुत काम है। काम तो होते ही रहेंगे, आओ जरा मीठी मीठी बातें तो कर लें। तुम यहाँ मीठी मीठी बातें करो और जवान बेटी वहाँ शहर में रंग रलियां मनाती होगी। जब काला मुंह कर देगी फिर अपना सिर पिटना। शांता, जो मुंह में आता है कह देती हो। आशा ठाकुर साहब के साथ गई है, वो और उसे अपनी बेटी मानते हैं। अरे जाओ, ऐसे मैंने बहुत देखे हैं। ऊपर से भैया भैया और अंदर से सैया सैया। तुम तो सठिया गए हो, लेकिन मैं कह देती हूँ, ऐसी मुफ्त और जवान लड़की को मैं अपने घर में नहीं रखूंगी। एक ही हफ्ते के अंदर उसकी शादी कर दो, वरना मैं कह चली जाऊंगी। शांता, तुम तो बचपना करती हो। भला एक हफ्ते में कोई लड़का मिलता है? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अपना जो गोविंद साहूकार है ना, हाल ही में उसकी जोर उमरी है। कहो तो रिश्ता करवा दूं। ऐसा धनी कहाँ मिलेगा? लेकिन वो 50 वर्ष का बुढ़ा है। तुम क्या हो, बाल काले कर लेने से जवानी थोड़ी ही आ जाती है। बूढ़ा ढूंढो या जवान, इस घर में अब मैं रहूंगी या वो। भारत की नौजवान। ये घर है नौटंकी नहीं। और सुन, एक हफ्ते के अंदर तेरी शादी है, इसलिए आज से तेरा घर से बाहर निकलना बंद, पढ़ाई बंद। चल चूल्हा संभाल। बापू, हाँ बेटी, ये ठीक कह रही है। ऐसी माँ से तो शायद सासें अच्छी होगी। डॉक्टर अशोक, आपके पिताजी क्या करते हैं? ठाकुर साहब, वो इस दुनिया में नहीं, और ना ही मेरी माँ। ओह, आई एम सो सॉरी। आप? मैं अपनी बड़ी बहन के पास रहता। उनके पति इंजीनियर हैं, नौकरी की तलाश में अमेरिका गए हुए हैं, और मेरी दीदी इस वक्त लखनऊ अपने ससुराल में है। आई सी। MBBS के बाद अब आगे क्या इरादा है? अब मैं साइकियाट्री करूंगा। साइकियाट्री? हाँ ठाकुर साहब, दुनिया में दुख बढ़ते जा रहे हैं, और साथ साथ दिमागी बीमारियां भी। यू आर राइट अशोक, हम तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा देंगे। क्यों ठाकुर साहब, आप मेरी पढ़ाई का खर्चा क्यों करेंगे? वो तो मैं खुद करूंगा। बुरा मान गए? मैं तो MBBS में फर्स्ट आने के लिए इनाम दे रहा हूं। आशा और अशोक जोड़ी सुंदर है। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। हाँ बेटे। ठाकुर साहब, आप ये इनाम किसी जरूरतमंद स्टूडेंट को दे दीजिए। अशोक, हम तुम्हारी खुददारी से बहुत प्रभावित हैं। आइए आइए ठाकुर साहब, बहुत लंबी उम्र है आपकी। आप ठीक वक्त पर आ गए, वरना मैं आपको संदेशा भेजने वाला था। क्यों, क्या बात है? आशा बिटिया की शादी है और अगले हफ्ते बारात आ रही है। शादी? इतनी जल्दी? नहीं नहीं, अभी तो उसकी पढ़ने की उम्र है। मालिक, शादी तो तय हो चुकी है। तो रोक जाइए शादी। मालिक, अगर चाहें तो आप मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ये शादी नहीं रोक सकता। हम गरीबों की भी इज्जत होती है। अजी, अजी कुछ सुना तुमने? क्या? सीताराम की बहू जो हम ब्याने जा रहे हैं, अछूत है। मुनीम ने तो सिर्फ उसे पाला है। और ये नहीं सुना तुमने कि उसकी माँ उसके लिए 25 तोला सोना छोड़कर मरी? और सोने से पवित्र क्या नहीं होता? समझी? समझी? कुछ नहीं समझी। सब समझ गई हूँ। भैया, भाभी तो एकदम सुंदर है।
चलिए चलिए मुनीम जी, अंदर चलिए, जरा लेन देन की बातचीत हो जाए। हाँ हाँ चलिए ना, आइए आइए आइए। सीता, देख तू, ठाकुर चाचा आए हैं क्या? जल्दी जा। समझी जी, आप चिंता न कीजिए, मैं धीरे धीरे आपकी सब मांगे पूरी करूंगा। लेकिन इस वक्त मेरा हाथ तंग है। लीला की बीमारी पर बहुत सा रुपया खर्च हो गया। मगर 25 तोला सोना तो दोगे ना, जो आशा की माँ उसकी शादी के लिए छोड़ गई थी? वो जरूर दूंगा समझी जी। शांता, अरे शांता, क्या है? वो आशा की माँ वाले जेवर सब इनको दे दो। क्यों? किस लिए? क्योंकि आशा की माँ मरते वक्त ये कह गई थी। मरते वक्त वो ये भी कह गई थी कि उसके मरते ही मुझे ब्याह करके ले आओ। अब मैं जो आई हूँ तो क्या मुझे जेवर नहीं चाहिए? एक छल्ला भी नहीं दूंगी। हाँ समझी जी। अरे छोड़िए, ये शादी नहीं होगी। समझी जी, ऐसा जुल्म मत कीजिए, मैं धीरे धीरे सब दे दूंगा। चाहो तो मुझसे पर नोट लिखवा लो। मैं यहाँ साहूकारे की दुकान खोलने नहीं आया, लड़का ब्याहने आया हूँ। देश में कभी उधार नहीं होता, बारात वापस जाएगी। समझी जी। ए लाला, ये सिर्फ मुनीम की ही नहीं, सारे गांव की इज्जत का सवाल है, और हम इस गांव वाले अपनी इज्जत बचाना खूब जानते हैं। अजी आप तो नाराज हो गए, हम तो मजाक कर रहे थे। और ऐसे भला क्या शादी रुक सकती है? अरे पंडित जी देख क्या रहे हो, मंत्र पढ़ो। अरे हाँ हाँ मंत्र पढ़ो। हाँ, प्रेष्ये वक्षस्थले पुण्यसिजायमाने प्रमोदमाने रविमन्यमाने पुत्रैः पौत्रैश्च वरदां दीर्घमायुः प्रजापतेन त्वरेदान्यो विश्वा जातानि परिदा बभूव लाभस्तेजां यस्तेजां गुरस्तेजां राजः येषां निवृत्तमोदयस्तो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मुनीम जी, आप यहाँ खड़े हैं? मालिक, आपने बहुत देर कर दी। अच्छा बेटिया अभी भी ससुराल गई है। ओहो, चली गई? ये तो मेरी बदकिस्मती है। मेरी गाड़ी रामपुर गांव में खराब हो गई, इसलिए पैदल आना पड़ा। अफसोस की बात है। मुनीम जी, ये कंगन मैं आशा के लिए लाया हूं, आप उसे भिजवा दीजिए। अच्छा मालिक। जुग जुग जियो मेरी बेटी। आओ बेटी। वारी जाऊं बेटी, थक गई होगी मेरी गुड़िया। अरे भगवान, जरा बात सुनो। ओह, तुम्हारी बातें भी बड़ी अच्छी मौके पर होती हैं। चांद सा मुखड़ा है? चांद सा मुखड़ा नहीं, पत्थर का टुकड़ा है, पत्थर का। अच्छा, अब आप लोग जाइए, बहू से फिर मिल लेना। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शादी के गहने कपड़े सब उतार दो, ये कपड़े पहन ले। देख क्या रही है, हमारे यहाँ का यही रिवाज है, समझी? तेरे माँ बाप ने हमारे साथ धोखा किया है। जब तक वो 25 तोले सोना हमारा नहीं देंगे, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। पति से मिलना तो क्या, मैं तुझे उसकी सूरत तक नहीं देखने दूंगी। माँ, भाभी को भी खाना दो ना। बड़ा आया भाभी का चमचा। चुपचाप खाना खा ले। मैंने माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा। अरे 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 अरे, तुम क्यों बर्तन उठाती हो? उसे किस लिए लाए हैं? उस अछूत से मुझे अपने बर्तन अपवित्र नहीं कराने। सोने से पवित्र होकर आई होती तो दूसरी बात थी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मैं उसे दूसरा काम देती हूँ। हाँ।
भैंस की तरह क्या सुस्ता रही है? चल उठ, वहां गोबर रखा है, सारा कमरा लेप दे। माँ, मुझे भूख लगी है। आय हाय, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। भूख तो तेरी माँ ही मिटाएगी, जो चुड़ैल मेरा सोना खाकर बैठी है, समझी? चल जा, वहां गोबर रखा है, सारा कमरा लेप दी दो। को वेदों ने लक्ष्मी कहा है, औरत को वेदों ने लक्ष्मी कहा है, मगर आज औरत की हालत ये क्या है। औरत को वेदों ने लक्ष्मी कहा है। तो माँ बाप रोते के सौदे दहेजों के इस पर है होते, बचपन में भाइयों से नीचा समझते, पानी पे ये और वो दूधों पे पलते। औरत को वेदों ने लक्ष्मी कहा है। पर धन समझ करना इसको पढ़ाया, भले भेज देने को कर्जा उठाया, इधर आके कर्जे ने सुख चैन छीना, हुआ उधर बेटी का मुश्किल है जीना। औरत को वेदों ने लक्ष्मी कहा है। ससुराल में शीश सबको झुकाती, सब काम घर के का बोझा उठाती, कम भेज लाने के ताने भी सुनती, रोती है छुप छुप के यूं तो है जीती। औरत को वेदों ने लक्ष्मी कहा है। बेटा, तू जल्दी से अपने मामा के गांव जा और उसे साथ लेकर आ जा। अच्छा मैम। वो तेरे लिए एक साहूकार घर की बहू बतला रहे थे। बहू, मेरी ही अकल पर पत्थर पड़ गए जो इन कंगालों को मैंने अपने गले बांध लिया। खैर, अगर इन लोगों ने हमारा सोना वापस नहीं किया तो तेरी जल्दी दूसरी शादी कर दूंगी। मेरा नाम भी सुंदरी है, सुंदरी। सो तो यूं रही है जैसे अपने बाप का घर हो। उठ चुड़ैल, उठ, अपनी माँ के घर जा और हमारा सोना लेकर आ। नहीं तो अपना ये काला मुंह हमें कभी मत दिखलाइयो। निकल यहाँ से। उधर कहाँ मर रही है, बाहर का रास्ता इधर है। चल जा, निकल जा, मैं कह रही हूं, निकल जा यहाँ से, निकल यहाँ से। ये रास्ता सीधा तेरी माँ के गांव को जाता है। मर यहाँ। जरूर
जरूरत जो दौलत की उनको पड़ी तो माँ बाप के पास भेजा बहू को। तकलीफ ससुराल की तुम उठाओ, नहीं अपनी बेटी को घर में बिठाओ। औरत को वेदों ने लक्ष्मी कहा है। बिना दोष के देखो पकड़ी हुई है, अजब घोर दुखों में जकड़ी हुई है। तो बचने लिए ये है कुओं में गिरती, हाथों लगाई ये आगों में जलती। औरत को वेदों ने लक्ष्मी कहा है। कभी तो जुल्म इस पे यूं भी हुआ है कि ससुरों ने इसको कत्ल भी किया है। मरने से इसके खुशी उनको होती, नया दहेज मिलता, नई बहू मिलती। औरत को वेदों ने लक्ष्मी कहा है। माना ये हर घर का किस्सा नहीं है, मगर काफी बहनों का हिस्सा यही है। ऐ हिंद वालों, इसे तुम उठाओ, पढ़ाओ लिखाओ और ऊंचा बिठाओ। लक्ष्मी जो कहते हो लक्ष्मी बनाओ, लक्ष्मी बनाओ। के औरत को वेदों ने लक्ष्मी कहा है, के औरत को वेदों ने लक्ष्मी कहा है, के औरत को वेदों ने लक्ष्मी कहा है। माँ, अरे तू यहाँ कहाँ से टपक पड़ी? माँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। कहते हैं सोना लेकर आ, नहीं तो वापस मत आना। तुझे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? चुड़ैल, डायन, मैंने तुझे ब्याह किया है, चली जा यहाँ से। कहाँ जाऊँ माँ? बापू, बापू की बच्ची, कुएं में डूब मर या जहर खा ले, कुछ भी कर, लेकिन मेरी चौखट पे पैर मत रख। दफा हो जाए यहाँ। उठो बेटी, उठो। उठो, चुप हो जा। मारी डालोगी बच्ची को? इस बेचारी का क्या कसूर है? इतनी हमदर्दी है तो इसे अपने घर क्यों नहीं ले जाते? हमने बहुत किया। ये तुम कह रही हो या मुनीम भी कहेगा? मुनीम क्या, उसका बाप भी कहेगा। अजी सुनते हो? हाँ मालिक, ये बोझ अब आप ही उठा सकते हैं। बोझ? आशा मेरी बेटी हो जाए, अब मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। ये लीजिए उसके कपड़े भी, हमारे किस काम के? चलो बेटी।
कुदरत कहिए या प्रकृति, हम सब इसी से जन्मे हैं और इसी से जन्मा है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो हमें सही और स्वस्थ जीवन की राह दिखाता है। हमारे दांतों के पूर्ण स्वास्थ्य के लिए कुदरत ने अनेक लाभदायक जड़ी बूटियां भी दी हैं, जिन्हें आयुर्वेद ने औषधि के रूप में अपनाया। देखो, वज्रदंती टूथपेस्ट और टूथ पाउडर ऐसी ही 18 जड़ी बूटियों से बनाया गया है। वज्रदंती वज्रदंती वीको वज्रदंती टूथ पाउडर टूथपेस्ट, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी टूथ पाउडर टूथपेस्ट वीको वज्रदंती। Salwar kameez and dress materials, marketed by Nilkamal Japan Limited. ये रूप, ये निखार, सदियों से आयुर्वेदिक औषध विज्ञान इसका आधार रहा है। कील मुहासे और झाइयां दूर कर चेहरे पर एक नई आभा जगाती है वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम त्वचा की रक्षा करे, एंटीसेप्टिक क्रीम रूप को संवारे, निखारे हर दम, हल्दी और चंदन का अनोखा संगम। वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। देखो बेटे, आज से ये कमरा तुम्हारा है। आओ, थोड़ी देर आराम करो, अभी डॉक्टर आ जाएगा। चुप क्यों हो? कमरा पसंद है ना? हैं? तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे सारे दुख ले लूंगा। तुम पर गर्म हवा भी नहीं लगने दूंगा मेरी बच्ची। बहुत दुख होता है, मेंटल शॉक, घबरा जाती है, सहा नहीं जाता। ओह, आई सी। ठाकुर साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं उसे अकेले में देखना चाहूंगा। ओह श्योर, जाओ जाओ। आपका नाम क्या है? ओह, आपका नाम तो आशा है ना? मेरा नाम अशोक है। ओह, ये गुड़िया तो बहुत खूबसूरत है, देखूं? है ना?
आशा, दरवाजा खोलो। आशा बेटे, दरवाजा खोलने दो, वो डॉक्टर अशोक है, तुम्हारा इलाज करने आया है। ठाकुर साहब, डोंट बॉदर, मैं फिर आऊंगा, बाय। लेकिन मेरी चौखट पे पैर मत, कुएं में डूब मत, जहर खा ले, कुछ भी कर, कुएं में डूब मत, जहर खा ले, कुछ भी कर, कुएं में डूब मत, जहर खा ले, कुछ भी कर, कुएं में डूब मत, जहर खा ले, कुछ भी कर। मुझे मर जाना चाहिए, हाँ मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। हेलो आशा, क्या बात है आशा, कुछ परेशान नजर आ रही हो? बोलो आशा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हाँ? आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे मर जाने दीजिए। हाँ? मैं एक डॉक्टर हूँ और आप कुछ भी हो, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दो। आशा, छोड़ दीजिए। तुम इस तरह नहीं मानोगी। चुप। छोड़ दो, छोड़ दो, मेरा भी दुनिया में कोई नहीं, मुझे मर जाने दो। तुम मुझे रोकने वाले, छोड़ दो, मैं कहती हूँ। वाइल्ड कैट। I'm sorry. आयशा, तुम्हें कौन सा ऐसा दुख है जो तुम मरना चाहती हो? मुझे ऐसा कौन सा सुख है जो मैं जीना चाहूँ? माँ के मरते ही जिंदगी वैसे ही अंधियारी हो गई थी, और अब तो बापू ने भी बोझ के घर से निकाल दिया। देखो, अपनी पुरानी जिंदगी को एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ। तुम्हारे ठाकुर चाचा तुम्हें कितना प्यार करते हैं, अब तुम उनकी छाया में हो। जब अपने उन्हें छोड़ दिया तो परायों के देह पर कब तक जीऊंगी मैं? मेरा क्या हक है उन पर? बहुत हक है मेरी बच्ची, मुझ पर तुम्हारा बहुत हक है। हाँ? हाँ, तुम अच्छी हो जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। रो मत मेरी बच्ची, रो मत, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ। सो जा, रो मत मेरी बच्ची, सो जा। सो जा। अच्छा ठाकुर साहब, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू अशोक, बाय। बेटे, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अच्छी हो रही हो। ठाकुर चाचा? चाचा नहीं, आज से तुम मुझे डैडी कहा करो। अब तुम मेरी बेटी हो। जब तक तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें प्यार से न बुलाएं, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। वो तो नहीं बुलाएंगे, उन्हें सोना चाहिए जो उन्होंने हमें मारा था। अरे भाई, वो तो तुम्हारी भलाई के लिए मारा था, उन्हें तो तुम बड़ी अच्छी लगती हो। दीदी आगे पढ़िए ना। क्या खबर है मुनीम जी? ठाकुर साहब, आशा के गांव के नंबरदार ने ये संदेशा भेजा है। क्या लिखा है? लिखा है, आशा का लालची ससुर अपने बेटे की दूसरी शादी कर रहा है। दूसरी शादी? ये कैसे हो सकता है? हाँ, हो रहा है, और आज ही। आज ही? आशा से बिना तलाक लिए ही? अब क्या होगा मालिक? आप घबराइए नहीं, मैं देखता हूं।
कर रही हूँ आशा? कुछ नहीं देखो, मैं तुम्हारे लिए नए जूते लाई हूँ। नए जूते? ओह दीदी, ये तो बहुत ऊंचे हैं। अरे भाई, ये लेटेस्ट फैशन के हैं, तुम पहन कर तो देखो, तुम्हें अच्छे लगेंगे। पहन के देखो। दीदी, मैं लंबी, ये टिंगो। देखो आशा, ऐसी बातें नहीं करते, बुरा लगता है। दीदी, हमारे गांव में ना एक भोंदू है, उसको हमने एक दिन चप्पल से मारा था। अगर इतनी बड़ी सैंडल होती तो उसकी टक्कर हो जाती। देखो आशा, इतनी जोर से नहीं हंसते। दीदी, अरे अब हुई ना कुछ बात, इतनी अच्छी लग रही हो। दीदी, कुछ अजीब सा लग रहा है। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, इतनी अच्छी लग रही हो। जरा बैठो तो, यहाँ नहीं, नीचे बैठो। ये चोटियां क्यों कर रखी हैं? मैं इन्हें खोले देती हूँ। दीदी, बहुत गर्मी लगती है। कुछ गर्मी वर्मी नहीं लगती, इतनी सुंदर लग रही हो इन खुले बालों में। हेलो, क्या? कौन? जोर से बोले ना। हम आशा है। एक मिनट मुझे दो। हेलो, कौन? सुषमा बोल रही हो? कैसी हो? मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, आज नहीं, आज नहीं, शाम को फोन करूंगी। अच्छा, बाय बाय। देखो आशा, फोन पर चीखते नहीं, धीरे बोलना चाहिए, समझी? जी, समझ गई। चलो चलें। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या? इतना आहिस्ता भी नहीं, जरा जोर से बोलो। हाँ। कौन? गुप्ता जी? नहीं नहीं, यहाँ कौन गुप्ता जी नहीं रहते। हाँ हाँ, हम भी सारी। आशा, आशा बेटे। डैडी, आप आ गए? हाँ, कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। तुम्हारे बाबूजी और नईमा ठीक है, लेकिन तुम्हारे पतिदेव और उसके लालची बाप को पुलिस ने पकड़ लिया है। क्यों? वो तुमसे तलाक लिए बिना लड़के की दूसरी शादी कर रहे थे, ऐन मौके पर पकड़े गए। अब जेल की हवा खाएंगे और अब तुमसे तलाक भी लेना चाहते हैं। तुम क्या चाहती हो? जो वो चाहते हैं। सुधरे सुधरे ना, तू लालच करती ना, हमें जेल होती। अल्लाह तू मरती। सुधरे सुधरे क्या किया? बापू, क्या हुआ? क्या हुआ बापू? बापू, क्या हुआ? तेरे बाबू की चिट्ठी आई है, तेरी माँ मर गई। बापू। सुन, मेरी एक बात मानेगा? दीदी, तुम्हारी कोई बात टाली है मैंने क्या? नहीं नहीं, तू तो मेरा राजा भैया है। सुन, आज शाम को मैं और आशा पिक्चर जाने वाले थे, टिकट भी आ गई है। मुझे तो पैकिंग का काम है, तुम ही आशा को लेकर चले जाओ ना। दीदी, मैं टिकट बेच आता हूँ ना। ये कैसे हो सकता है? मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा, अनिल, शोभा, सभी लोग आ रहे हैं। अगर तुम भी नहीं जाओगे तो कितना बुरा लगेगा। ओह, वो गंवार लड़की, मैं तो बोर हो जाऊंगा। आप बुरा मान गई? खैर, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। That's like a good boy.
रही है क्या? हाँ? नहीं नहीं, चलती है। आशा, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? देखो, तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए मैं पहले भी सॉरी बोल चुका हूं और अब फिर सॉरी कहता हूं। दोस्ती। अच्छा बताओ, अब फिल्म देखने चलना है या कहीं घूमने? घूमने। सच? चलो। ये फूल कितने सुंदर है ना? हैं, लेकिन ये फूल सबसे ज्यादा सुंदर है। कौन सा फूल? कौन सा? बोलिए ना। तुम नहीं समझोगी। बताइए ना। फिर कभी बताऊंगा। क्या कहा? आशा फर्स्ट डिवीजन में पास हुई है। ओह वंडरफुल, थैंक यू। आशा मेरे बेटे। क्या डैडी? तुम एसएससी में फर्स्ट डिवीजन में पास हुई हो। सच? हाँ। ये तो कमाल हो गया, मैं तो डर रही थी। आखिर बेटी किसकी हो, होशियार क्यों नहीं होगी? बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए? इनाम तो बाद मिलूंगी, पहले मुझे कॉलेज जाना है। बस अशोक तुम्हें एडमिशन दिला देगा। अच्छा डैडी। सुनो बेटे। क्या? अब तो तुम्हें अशोक से डर नहीं लगता? नहीं डैडी। अशोक, तुम्हारे जीजा जी की चिट्ठी आई है। क्या लिखा है? उन्हें नौकरी मिल गई। वाह वाह, बहुत अच्छे। तो मिठाई कहाँ है? मिठाई भी मिल जाएगी और दीदी की डांट से छुट्टी भी। वो कैसे दीदी? तुम्हारे जीजा जी ने प्लेन का टिकट भेजा है और जल्दी आने को कहा है। मैं परसों की फ्लाइट से जा रही हूँ। आशा, ये क्या? दीदी मेरी गई और उदास तुम हो रही हो। वो हमसे बहुत प्यार करती थी। अच्छा, तो हम भी तुमसे बहुत प्यार करेंगे। आपको प्यार करना कहाँ आता है? आप तो सिर्फ बहुत ही भोली हो। लाल लाल गाल, चाल में है जादू। ओ देख देख देख, दिल पे नहीं काबू। ओ लाल लाल गाल। मैं? गुड मॉर्निंग मिस। लो, एक गाल तो तुम्हारा भी लाल हो गया। कहो तो दूसरा भी कर दो। आशा, तुम कॉलेज में नई आई हो, शायद इसे नहीं जानती। ये मुआ बहुत बदमाश है, सब लड़कियां ऐसे डरती हैं। अच्छा, अब नहीं डरेंगी। चल। डैडी, 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 हमारे कॉलेज में ना डांसिंग क्लास शुरू हो रही है। गुड। वो रजनी और बाला है ना, दोनों ज्वाइन कर रही है। तुम भी ज्वाइन करना चाहती हो? हाँ डैडी, अगर आप बुरा ना माने तो। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? देखो बेटे, डांस तो मीराबाई भी करती थी और राधा भी। जब मन की भावना अच्छी हो तो कुछ भी बुरा नहीं होता। तुम्हें ज्वाइन कर लो डैडी। हाँ? ओह थैंक यू डैडी। आप पेपर पढ़िए। हाँ। सरकार नई रकासा हाजिर है। पेश हो। नाचो। डैडी, आज आप मिल से जल्दी आ गए क्या? नहीं बेटे, मिल जाने लगा था, चक्कर आ गया।
तो फिर आपने मुझे कॉलेज से क्यों नहीं बुलाया? चिंता की कोई बात नहीं बेटे, मैं ठीक ही हूँ। चिंता हो ना हो, आज से काम कम और आराम ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा। आशा बेटी। जी डैडी। ये रहा तुम्हारा तलाकनामा। अब मैं अपनी बेटी की शादी खूब धूमधाम से किसी अच्छे लड़के से कर सकूंगा। अरे तुम कहीं जा रही हो क्या? जी डैडी, आजकल में एग्जाम होने वाले हैं तो कॉलेज में एक्स्ट्रा लेक्चर होते हैं। हाँ हाँ जाओ। अच्छा। बाबू। क्या है? अब तो मेरी शादी जल्दी करनी पड़ेगी। अरे क्यों? खाना कौन पकाएगा बापू? तू शादी का विचार मत कर, शादी का विचार मत कर। तूने पहले शादी की तो धेला नहीं मिला, दूसरी शादी की तो हमें जेल मिली, तेरी माँ मर गई। अब शादी करेगा तो अरे हमें फांसी मिलेगी। तू शादी मत कर। फिर खाना कौन पकाएगा बापू? इसकी चिंता तू मत कर, मैं अपनी शादी कर लूंगा। आशा, आज मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए। मेरी बात का जवाब जरा सोच समझ कर देना, क्योंकि तुम्हारी हाँ या ना पर मेरी जिंदगी निर्भर है। आप कहिए तो सही। जल्दी मेरा रिजल्ट आने वाला है और मुझे अपनी कामयाबी पर पूरा यकीन है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जी, लेकिन आप तो मेरी बीती जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और मैं जानना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं सच को छुपाकर नई जिंदगी शुरू करना नहीं चाहती। इसका मतलब? मैं आपको अपना जवाब कल दूंगी। क्या जवाब है तुम्हारा? ये पढ़ लीजिए। नहीं नहीं, मेरे सामने नहीं। मेरी शादी हो चुकी है और तलाक भी, और मेरी सास मुझे अछूत कहती थी। तो ये बात है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मेरा जवाब ही पढ़ लो। पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ। हाँ जानती हो। आई स्टिल लव यू। मैं अब भी तुम्हें प्यार करती हूँ। आशा, जानती हूँ मैं तुमसे क्यों प्यार करता हूँ? शायद तुम्हारी खूबसूरत बाहों के लिए। हाँ, हो सकता है। या इन भोली अदाओं के लिए। ये भी हो सकता है। नहीं तो? मुझे प्यार है तुमसे, गोरी बाहों से नहीं। अच्छा? हाँ, बाहों से नहीं, इन अदाओं से नहीं। मुझे प्यार है तुमसे, गोरी बाहों से नहीं। बाहों से नहीं, इन अदाओं से नहीं। मुझे प्यार है तुमसे, हाँ हाँ तुमसे, सिर्फ तुमसे, बस तुमसे।
गोरे गोरे मुखड़े पे ये आंखें काली काली, आहा हे गोरे गोरे मुखड़े पे ये आंखें काली काली, बिन पिए नशा हो जाए ऐसी है मतवाली। पर सुनिए ऐ हुजूर कहीं करना ना गुरूर, पर सुनिए ऐ हुजूर कहीं करना ना गुरूर, कि मुझे प्यार है तुमसे इन निगाहों से नहीं, मुझे प्यार है तुमसे गोरी बाहों से नहीं, बाहों से नहीं इन अदाओं से नहीं, ए मुझे प्यार है तुमसे, हाँ हाँ तुमसे, सिर्फ तुमसे, बस तुमसे। तो आओ करें ये वादा हम साथ न छोड़ेंगे, साथ न छोड़ेंगे, कुछ भी कहे ये दुनिया हम हाथ न छोड़ेंगे, हम हाथ न छोड़ेंगे। तो सुनिए जाने वफा कहीं करना ना जफा, हाँ सुनिए जाने वफा कभी करना ना जफा, कि मुझे प्यार है तुमसे इन जफाओं से नहीं, मुझे प्यार है तुमसे गोरी बाहों से नहीं, बाहों से नहीं इन अदाओं से नहीं। ओ अंकल आप, मैं तो आप ही के घर आ रहा था। कंग्रेस बेटे। थैंक यू सर, बैठिए। पेपर में तुम्हारे पास होने की खबर पढ़कर हम बहुत खुश हुए। थैंक यू अंकल। लेकिन फिर भी यह खुशी अधूरी है। वो क्यों अंकल? हमें अच्छे कामों के लिए इनाम देने की आदत है और तुम कुछ लोगे नहीं। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं। 1 साल के लिए एडवांस कोर्स पर मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। वापसी पर मैं आपसे मांग के भी इनाम लेने वाला हूँ। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। बातों में भूल ही गया। राम सिंह, मिठाई लाओ। लीजिए। पहले तुम खाओ। लो खाओ खाओ। आप भी लीजिए। तुम भी खाओ। तुम सच में लंदन जा रहे हो? हाँ, जाना तो होगा। कब तक जाओगे?
कल की फ्लाइट से। तुम मुझे भूल जाओगे? क्यों? वहाँ तो खूब कोरी चिट्टी खूबसूरत मेमे होती है ना? हाँ, होती तो है। तो फिर मुझसे? मुझे प्यार है तुमसे गोरी बाहों से नहीं। मैं तन का नहीं मन का प्रेमी हूँ। और फिर मुझे ऐसी भोली भाली प्यारी प्यारी आशा कहाँ मिलेगी? बोलो ना, बोलो। जाते ही टेलीग्राम देना। हाँ? नहीं। क्यों? मैं तुम्हें जाते ही फोन करूंगा और हर हफ्ते फोन किया करूंगा, ठीक? अब हंसो और हंसो। दोस्तों, आज हम अपने दोस्त रशीद भाई को उनकी IAS इम्तिहान में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद देने इकट्ठे हुए हैं। छह साल पहले रशीद भाई एक मैट्रिक पास बेरोजगार नौजवान थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हमारी मिल में एक मजदूर की हैसियत से काम स्टार्ट किया। अपने फालतू वक्त में उन्होंने पढ़ाई की, BA पास किया और अब सरकारी अफसर होकर दिल्ली जा रहे हैं। वो जहां पर भी रहें, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ रहेंगी। अब ठाकुर साहब हमारे प्यार का तोहफा इनको देंगे। रशीद भाई, दोस्तों, आज मैं जो कुछ भी हूं हमारे मालिक ठाकुर साहब की बदौलत हूं। इन्होंने मुझे बेहद प्यार दिया, सही रास्ता दिखाया, माली मदद दी और कदम कदम पर मेरी हिम्मत बढ़ाई। छोड़ो यार, बहुत हो गया। ये लो अपना इनाम। मालिक है या मेरा यार है तू, या अर्श से उतरा हुआ अवतार है तू। तेरे चेहरे पे है सूरज की छटा, हर उदास दिल के लिए प्यार है तू। दोज़ख जन्नत बन जाए इंसान अगर तुम जैसा हो। मालिक हो तो ऐसा हो, मालिक हो तो ऐसा हो, मालिक हो तो हाजी, मालिक हो तो ऐसा हो, मालिक हो तो ऐसा हो। हमारे बच्चों से दोस्ती की है, सरपरस्ती की है, रहबरी की है, पढ़ा लिखा के उन्हें सजाया है, हम गरीबों का सर उठाया है। रोतों को भी हंसना आ जाए, रोतों को भी हंसना आ जाए, इंसान अगर तुम जैसा हो। मालिक हो तो ऐसा हो, मालिक हो तो ऐसा हो, हाजी, मालिक हो तो ऐसा हो, मालिक हो तो ऐसा हो। फूल खिलते हैं सबको भाते हैं, देते नहीं कुछ मगर हंसाते हैं। सोचो इंसान अगर जो खिल जाए, हर सु खुशियों की तान छिड़ जाए। इसीलिए तुम्हें हंसाता हूँ, खुद गरज हूँ खुशी में चाहता हूँ, खुद गरज हूँ खुशी में चाहता हूँ।
निर्धन को भी दौलत मिल जाए, धनवान अगर तुम जैसा हो, मालिक हो तो ऐसा 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 हो, अजी मालिक हो तो ऐसा हो, मालिक हो तो ऐसा हो, अजी मालिक हो तो ऐसा हो, मालिक हो तो ऐसा हो, अजी मालिक हो तो ऐसा हो, इंसान अगर हो ऐसा हो, अजी मालिक हो तो ऐसा हो, इंसान अगर हो ऐसा हो, अजी मालिक हो तो अजी मालिक हो तो ऐसा हो, इंसान अगर हो ऐसा हो, अजी मालिक हो तो ऐसा हो, इंसान अगर हो ऐसा हो, अजी मालिक हो तो ऐसा हो, मालिक हो तो अजी मालिक हो तो ऐसा हो, 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 डैडी, डैडी पढ़ा आपने? देखिए देखिए, आपको बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर का प्राइज मिलने की अनाउंसमेंट हुई है। अब तो मैं कॉलेज में खूब भाव खाऊंगी। तब तो मैं ये प्राइज नहीं लूंगा। मैं तो मजाक कर रही थी। आपकी बेटी ऐसा कर सकती है क्या? अच्छा कहिए, मैं आपको क्या इनाम दूं? तुम मुझे इनाम दोगी? क्यों नहीं? आप मुझे फर्स्ट आने पर इनाम नहीं देते क्या? ओह आई एम सो हैप्पी। फूलों के खिलने से होती हैं खुशियाँ, क्या कुछ न होगा जो इंसान खिलेगा। सचमुच बड़े ऊंचे विचार हैं ठाकुर साहब के। पूंजीपति होकर एक मजदूर संस्था का सबसे अच्छे मालिक का इनाम जीतना मजाक है क्या? Yes, yes, he deserves it. नमस्ते नमस्ते। बैठिए बैठिए। सबसे पहले ठाकर साहब, आपको हम प्रेस वालों की तरफ से बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर का इनाम जीतने पर बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप बताएंगे कि आपकी मजदूर प्रेस पॉलिसी का आधार क्या है, यानी आप ऐसा क्यों करते हैं? हंसता हुआ मजदूर दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा है, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। वाह वाह, क्या बात कही है ठाकर साहब आपने। आपके इतने ऊंचे विचार हैं, तो आप देश के लोगों की तकलीफों और उनके हल के बारे में जरूर सोचते होंगे। हाँ हाँ, अक्सर सोचता हूँ। तो क्या आप बताएंगे, खास तौर पर हल जो आपने सोचे हैं? नंबर 1, लोगों को एक दूसरे से जलन छोड़कर सहयोग करना चाहिए। जलन से सबकी बर्बादी होती है और सहयोग से तरक्की। नंबर 2, हर तरीके से पागलों की तरह रुपया इकट्ठा करने की बुरी आदत एक बीमारी है, और हर बीमारी की तरह ये कभी सुख नहीं देती। ये आदत हमें छोड़नी चाहिए। What are your views on religion, sir? सच्चाई और भगवान की भक्ति भावना हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इससे आत्मा बलवान होती है और आदमी बुराइयों से बचता है। बहुत खूब ठाकर साहब, बस एक सवाल और। कहिए। अपना सरमाया हर कीमत पर बढ़ाने की आम ख्वाहिश आप किस तरह काबू में रखते हैं? सरमाया कौम की अमानत है। ऐसा सोचने से हर बुरी ख्वाहिश अपने आप काबू में रहती है। वाह वाह ठाकुर साहब, हमने आपका कितना टाइम लिया और आपने कितने खूबसूरत तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। Thank you very नमस्ते much. नमस्ते नमस्ते। बेटे बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। वो राजेश से बचकर रहना, बहुत खतरनाक लड़का है। कौन राजेश? वो जो मकान के आसपास चक्कर काटता रहता है, वो मेरे स्वर्गवासी बड़े भाई का बेटा है। भाई साहब की जान और जायदाद शराब के हवाले हो गई। बेटा भी बाप की तरह बिगड़ा हुआ है, उससे ज्यादा मुंह मत लगाना। जी डैडी। अच्छा, जरा हमें बांद्रा उतार देना। मैं बांद्रा नहीं जा रही। तो क्या अंधेरी की तरफ जा रही हो? तुमसे मतलब? जिस तरफ तुम जा रहे हो वहां मैं नहीं जाऊंगी। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। यार,
अंकल ना जाने कहां से इस लड़की को पकड़ कर ले आए हैं। आप भी अपने आप को नवाबजादी समझते। चलो अब, अंकल भी कितने दिन जिंदा रहेंगे, बीमार तो हैं, बाद में इसका हिसाब भी चुकाऊंगा। हेलो हेलो, कौन? वकील साहब, मैं जयमल सिंह बोल रहा हूँ। जल्दी से आ जाओ, बहुत जरूरी काम है। क्या? हाँ, अच्छा। डैडी, आपने अब तक दवा नहीं पी? नहीं बेटे, मुझे पहले ही मालूम था। उठिए उठिए उठिए, चलो चलो। मुंह खोलिए, पीजिए पीजिए। That's good. थैंक यू बेटे। अच्छा, आप कहिए तो, मैं किस खास काम के लिए आपके पास आई हूँ? दवा पिलाने और बातें करने और गुड नाइट कहने। हाँ, और आज मेरे साथ और भी बहुत से लोग आए हैं। कौन? ठाकुर साहब, डॉक्टर क्या करेगा? आप दुनिया भर की संस्थाओं के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और न जाने क्या क्या बने हुए हैं। दिन रात काम करते हैं, शरीर थक जाता है। मेरा ख्याल है कि आप 2-3 महीनों के लिए किसी हिल स्टेशन पर चले जाइए और आराम करिए। और न जा सकूं तो मुझे डर है कि डॉक्टर, बात ये नहीं होती कि आदमी कितनी देर जीता है, बात यह है कि किस तरह जीता है। तो मिल जाने की तैयारी हो रही है। आप अपनी सेहत के पीछे क्यों लगे हुए हैं डैडी? बेटे, एक जरूरी काम है। आप बच्चा थोड़ी हैं जो आपको बार बार याद दिलाया जाए कि डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। वो तो ठीक है, डॉक्टर थोड़ा ही मेरा काम करेगा, मेरा काम तो मुझे ही करना होगा। ओफो, आपके लिए तो आराम सचमुच हराम है। बेटे, जिंदगी काम के लिए है, उसके बाद तो सब आराम ही आराम है। वो सब छोड़िए, दूर की बातें। कपड़े उतारिए और आराम करिए, मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। सुनो तो बेटे, आज भारत बंद है, लेकिन हमारी मिल खुली है। एक बार देख कर आता हूँ कि सब ठीक चल रहा है। बस यूं गया और यूं आया। आइए मिस्टर मैथ्यूज। ठाकुर साहब, मजदूरों के प्यार ने तो आज कमाल कर दिया। सारा भारत बंद है। जय जय हिंद। अच्छा बैठिए, हमारा लंदन से फोन आया। हेलो। हेलो आशा। अशोक। रो क्यों रही हो? डैडी। क्या कहा? क्या हुआ डैडी को? डैडी, डैडी अब नहीं रहे। डैडी इज डेड? नो नो। हेलो हेलो। आशा के लिए।
हेलो, एयर इंडिया। चम चम करते सुंदर चांद सितारे गुड नाइट कहने आए हैं ये सारे। आइए राजेश बाबू। कहाँ है तुम्हारी नवाबजादी? कौन? वही तुम्हारी आशा बिटिया। तुम दिल्ली से कब आए? आज ही आया हूँ जाने मन। अंकल को मरे 5 दिन हो गए और हमें खबर तक नहीं दी। तमीज से बात करो राजेश। तमीज तुम हमें सिखाओगी, जिसे खुद मकान मालिक से बात करने की तमीज नहीं। कौन सा मकान और कौन मालिक? ये मकान तुम्हारे बाप का है। तो क्या तुम्हारे बाप का है? ठाकुर जयमल सिंह का खूनी रिश्तेदार सिर्फ मैं हूँ और उनकी सारी जायदाद अब मेरी है। हो सकता है? हो सकता है नहीं है। और तुम जैसी यतीम लड़की के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। फौरन खाली कर दो ये मकान। हाँ हाँ कर दूंगी। ठहरो, अगर तुम्हें रुकना है तो एक शर्त पर, मेरी बीवी बनकर। तो क्या है तुम्हारा जवाब? ये है मेरा जवाब। मैं तुमसे शादी तो क्या, तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करती। मैं जा रही हूँ। चलो बिटिया, मेरी झोंपड़ी हाजिर। चलो रामू काका। ठहरो, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? जिस लड़की के मैंने महीनों ख्वाब देखे उसको मैं यूं ही जाने दूंगा? राजेश बाबू, ये तो आपकी चचेरी बहन है। मेरी कोई बहन नहीं। हाँ राजेश, इसीलिए भगवान ने तुम्हें बहन नहीं दी, क्योंकि तुम बहन का पवित्र रिश्ता नहीं समझ सकते। लेकिन और रिश्ते खूब समझता हूँ मेरी जान। आओ तुम्हें समझा दूं। राजेश बाबू, ये आप क्या? डरो मत रामू काका, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं। जी बिटिया, सांप से बच के रहना। मैं सांप हूँ, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। आशा बेटिया को बचाते हुए अगर मैं मर भी गया तो मेरी मौत तुम्हारी जिंदगी से अच्छी होगी। कमीने, लगता है तेरी मौत तुझे बुला रही। छोड़ छोड़ राजेश, ये क्या करते हो तुम? छोड़ मैं कहती हूँ, छोड़ मैं कहती हूँ, छोड़ मैं कहती हूँ। हेलो, मुझसे चालाकी कर रही थी। छोड़ बाबू, छोड़ दो मुझे। कोई मजा नहीं सकता तुम्हें। छोड़ मुझे, छोड़ मैं कहती हूँ। आशा बेटी। ओ, आइए वकील साहब, बैठिए। आशा बेटी, जैसा कि मैंने आपको फोन किया था, मैं डैडी की वसीयत के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक, कहिए। ठाकुर साहब ने ये फ्लैट तुम्हारे नाम किया है। बाकी सब जायदाद के लिए एक ट्रस्ट बनाया है, जिसके चेयरमैन डॉक्टर अशोक होंगे। वसीयत के मुताबिक उनकी संपत्ति से जो भी आमदनी होगी उसे लोक सेवा के लिए खर्च किया जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही होगा। और बेटे, ठाकुर साहब की आखिरी मुलाकात से मुझे ऐसा लगा कि वे आप दोनों की शादी जल्द करना चाहते। अब उनकी आत्मा की खुशी के लिए मेरी राय है ये काम जल्द किया जाए।
ही सही जीना है, सिर्फ अपने लिए हैवान जिया करते हैं। कुछ लोग तोरों के लिए खुद तक को मिटा देते हैं। वो लोग नहीं मरते, अमर हो के जिया करते हैं।